हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 ए का क्वेश्चन नंबर ये है 13। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल with hypotenuse 40 centimeter and one of the other two sides 24 centimeter। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल with hypotenuse 40 centimeter and one of the other two sides 24 centimeter। ट्राइंगल दो बार राइट एंगल ट्राइंगल दो बार लिखा गया है। ठीक है, तो एक बार लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेनस 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स 24 सेंटीमीटर। फिर भी ना समझ आया होगा तो इस बार तीसरी बार हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक हमें राइट एंगल बनाना होगा। ये है राइट एंगल और इसको हमें बनाना है ट्राइंगल। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहां है एक 90 डिग्री का एंगल, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, विथ हाइपोटेनस 40 सेंटीमीटर। यहां है हाइपोटेनस, यह है हाइपोटेनस, यही है हाइपोटेनस जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, ये है हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स 24 सेंटीमीटर। और ये जो दो साइड्स बच रहे हैं उसमें से एक साइड है 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। हाइट को मान लेते हैं, बेस को हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेस क्या है, बेस हमें करना है फाइंड। एच इसको है, ये है, और ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है ठीक है ना। अब इसको करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम करना क्या है, हमें बेस निकालना है। अगर हम फाइंड कर लेंगे तब हम ट्राइंगल का फार्मूला, जब हमें तीनों आर्म पता चल जाएगा तो हम ट्राइंगल का फार्मूला लगा सकते हैं और इस ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का जो है एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए इसका ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका जो है आर्म फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वही हम लगाते हैं। एच स्क्वायर, इसको हमने कैपिटल माना है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। या तो आपने इस तरीके से भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसी चीज को अगर सी स्क्वायर लिख दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, वही चीज यहां है ना। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपल, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसी को हम इसके लिए हम इसका जो है बेस निकालने के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस, नहीं जगह नहीं है, तुम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एच का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें बेस फाइंड करना है। तो बेस को हम सामने लेके आते हैं, बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसके इक्वल में है 40 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। क्यों, इसको हमने बी को हमने यहां ले गए, इसको हमने उठा के इधर इसको यहां लाया, फिर ये इसके साथ जाएगा तो 24
पॉजिटिव वाले 24 ट्रांसपोज होकर इसके सब पास जाएगा, 40 के पास, तो -24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां आपको एक फार्मूला ध्यान अगर देंगे तो आपको दिख रहा होगा, है ना, ये जिसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फार्मूला बढ़िया से लर्न किया होगा उसको ये समझ में आएगा। यहां अगर इसको हम मान लें ए, अगर इसको और इसको बी माने तो ये क्या लग रहा है, इसको ऊपर स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर, इसको ऊपर स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, तो ये क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझने के लिए फिर से लिख देते हैं, क्या है ये, यहां लिख देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, यहां ए इस वाले बी से नहीं समझना है। ठीक है, तो ये है, तो ये हो गया मतलब 40 माइनस 24, नहीं 40 प्लस 24, ए प्लस बी है ना, इसको ए माना है इसको बी माना है, तो 40 प्लस 24 और ए माइनस बी मतलब 40 माइनस 24, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 40, 20 60 4 64, और ये है अलग अलग ब्रैकेट है, 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 24 36 10 40 मतलब 16, मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर हो जाएगा 1024 हो जाएगा, यहां स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट में। अब हमें 1024 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्या होगा, 1024 का स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपल आइडिया ये है कि 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर बना, राइट साइड से ये पेयर बना, ये पेयर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, 10 के लिए हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 10 से ऊपर ना जाए और 10 से कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज्यादा कम ना हो। ठीक है, तो 2 का 2 2 जा 4, ज्यादा कम हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 10 के लगभग है, तो ये हो गया 3 3 जा 9, जो 3 यहां लिखा है तो 3 यहां भी लिखेंगे, इसको कर देंगे ऐड, 3 3 6 हो गया, और यहां जगह छोड़े रहेंगे, यह बचेगा 1, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 1। अब एक पेयर को सीधे हम यहां उतार लेंगे, है ना। अब यहां क्या कर सकते हैं, 124 के लिए यहां कोई ऐसा नंबर लिख, जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा 2, अगर यहां लिखे तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, आगे नहीं जाना है तो आगे यहां हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया 1024 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 32, है ना, तो b इक्वल टू, बी स्क्वायर था तो b इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये है b, मतलब ये बेस क्या है 32, आपको पता चल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये है स्क्वायर रूट निकालने का आइडिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि हमें तीनों आर्म हमें पता चल चुका है। ठीक है, तब यहां हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, हम यहां दोनों फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, एक ये वाला हीरोन्स थ्योरम भी लगा सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले से हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जगह बना लेते हैं। ठीक है, पहला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फार्मूला भी लगाएंगे, और दोनों फार्मूले से आप जो है निकाल सकते हैं, ये तो सभी फार्मूला का बाप होता है हीरोन्स थ्योरम ट्राइंगल निकालने के लिए। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको भी लगाएंगे फिर भी इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसको लगाएंगे फिर भी इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू 1/2, बेस क्या है, बेस अभी आपने निकाला 32, इंटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट 24 है ना। अब इसको रखते हैं,
इक्वल टू 16 दूनी 32, हाँ सही है ना, 32 दूना 64, 16 दूनी 32, ये हो गया है। 24 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल बचा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 24 से कम 14, ये हो गया 4 4 8, 384, 384। इसका आया है आंसर। इस तरीके से एरिया फाइंड करने पे आंसर पहले देख लेते हैं, फिर करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, आया है 20A का 384। ठीक है, ये है इसका आंसर। सेंटीमीटर में रहेगा, सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये है फर्स्ट इस वाले फार्मूले से फाइंड करने, एरिया फाइंड किया है। ठीक है, अब हम इस वाले फार्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके साथ क्या होता है, एस 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 जहां जहां लिखा है इसका मतलब होता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अब अगर हम इसको कुछ इस तरीके से मान ले, इसको बी और इसको सी मान ले, इसको ए मान ले, थर्ड वाले फार्मूले से निकाल रहे हैं। तो ये इस वाले फार्मूले से निकालने के लिए हमने इसको बदला है। ठीक है, ए इक्वल टू ए मतलब ये 2 3, ये है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जब तीनों आर्म को, पेरीमीटर क्या होता है, जब तीनों आर्म को हम ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है, उसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब उसका आधा निकाल देते हैं तो सेमी निकल जाता है, सेमी पैरामीटर निकल जाता है। ठीक है, तो ये है सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर पहले निकाल लेते हैं, क्या है ये, 40 32 24, ये है बाई 2। तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6, हो गया 2 3 2 5 4 9, 96। ठीक है, 96 बाई 2 है ना, तो सही हो गया। 40 से 70 तो 72, 76 76 20 96, सही है। 2 चौके 8, एक बच्चा 2 8 16, 48 आ गया। सेमी पैरामीटर क्या आ गया, 48 आ गया। तो सेमी पैरामीटर को एस के साथ रखेंगे जहां जहां एस है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 48। तो ये हो गया 48 माइनस ए की जगह क्या है 40 है, बी 48, बी की जगह क्या है 32 है, और 48 माइनस सी की जगह क्या है 24 है ना। अब करते हैं आगे सॉल्व। ये हो जाएगा a इक्वल टू 48 इंटू, यहां बचेगा 8, 48 में 40 गया 8 बचेगा, मल्टीप्लाई, ये 32 बच्चा 48 में 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 32 8 40, ये 16 बचेगा, 24 36, 8 में से 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 24 24 में 48, सही है ना। अब ये भी रहेगा रूट के अंदर। अब यहां जो है, यहां a इक्वल टू, यहां 24 गुणे 8, इसको 24 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो 24 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, फिर इंटू 8, 24 दूना 24 दूना 48 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, इंटू 24 हो गया। अब आपको यहां, ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमें पेयर मिल जाए आसानी से, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल दें। ठीक है, तो ये हो गया 24 यहां है, 24 यहां है, इसको एक बार लिख लेंगे, फिर 2 यहां है, 2 यहां है, इसको एक बार लिख लेंगे, 8 यहां है, 8 यहां है, इसको एक बार लिख लेंगे। अब कुछ बचा है नहीं। ठीक है, तो 8 दूनी 16 गुणे 24, तो 16 गुणे 24, अभी क्या था 16 गुणे 24, 24 गुणे 16, सॉरी 6 चौके 24, 4 6 दूनी 12 13 14, 6 चौके 24 के 4 2, 6 दूनी 12 तो 14, 24 से कम 24, ये हो गया 4 4 8 और 2 1 3, 384 ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, देख लीजिए।
अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, ठीक है। एंड बाय।